हेलो एंड वेलकम टू एमएम ला क्लासेज। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 117 और उसके आगे की जो सेक्शन है, ये सेक्शन है चैप्टर 5 जिसका हेड है अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। ठीक है, सेक्शन 107 से लेकर 120 तक इस चैप्टर में दी हुई है। आज डिस्कस करेंगे 117 और उससे आगे की जो सेक्शन है। 117 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक को या 10 प्लस व्यक्तियों को, या तो वो पब्लिक को या 10 प्लस व्यक्तियों को दुष्प्रेरित करता है यदि पब्लिक को या 10 से ज्यादा व्यक्ति को वो दुष्प्रेरित करता है तो वह दोषी होगा कितने साल का? 3 साल तक। 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ का वह दोषी होगा। जैसे कोई जुलूस है और उसको एक व्यक्ति जो है जिसका नाम ए है, ए किसी व्यक्ति का नाम है और वो किसी एक समुदाय का जिसमें 10 से ज्यादा व्यक्ति शामिल है, उसको जो है एक पोस्टर चिपका कर उसको अबेटमेंट करता है कि जो कल कोई जुलूस होने वाला है उस पर हम जो है इस टाइम पथराव करेंगे या उनको चोट पहुंचाएंगे या कोई भी अदर ऑफेंस करेंगे, उनके काम में रुकावट डालेंगे। तो यहाँ जो ए है वो 117 सेक्शन का दोषी है, सेक्शन 117 का दोषी है और उसको सजा कितनी हो सकती है? 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। इसके बाद की सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 118, 119 और 120 तीनों एक साथ लेकर चलेंगे। सेक्शन 118, सेक्शन 119 और सेक्शन 120। ठीक है, तीनों ही सेक्शन में कंसीलिंग डिजाइन यानी परिकल्पना को छुपाना। पहली चीज तो ये हो गई, तीनों ही सेक्शन में है योजना को छुपाना। ठीक है, दूसरी चीज है वॉलेंटरी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, यानी जानबूझकर ऐसा रिप्रेजेंट करना, ठीक है, जिससे कि उस कार्य को आसान बनाया जा सके और वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है लेकिन जानबूझकर जो है वो मिसगाइड करता है। ठीक है, तीसरी चीज जो है इन तीनों ही सेक्शन में वो है एक्ट के द्वारा या इल्लीगल ओमिशन के द्वारा जो है वो, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तीनों ही सेक्शन है। मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसका नाम है राम, एक राम व्यक्ति है, इसको कुछ बंदे मिलते हैं ABC, कुछ व्यक्ति मिलते हैं ABC, ये तीनों जो है डकैती डालने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये डकैती डालने जा रहे हैं जो ईस्ट साइड में घर है उसमें, और ये बातें सुन लेता है राम, और राम को पता है कि यह ईस्ट साइड में जो घर है, जो कि पूर्व दिशा में घर है, उसमें डकैती डालने आते हैं। पुलिस को पता है, पुलिस इनके पीछे है। तो यहाँ राम मिलता है पुलिस को, और राम से पूछताछ के दौरान राम यह जानते हुए कि यह ईस्ट में डकैती डालने जा रहे हैं, लेकिन राम इनको बताता है पुलिस का कि वे वेस्ट की तरफ गए हैं, वेस्ट की तरफ जो घर है उसमें डकैती डालने के लिए गए हैं।
तो ठीक है, पर एक जो इनकी योजना थी उनको छुपा लिया यहाँ राम ने, और जानबूझकर रिप्रेजेंट किया पुलिस को इस तरह कि वो वेस्ट में गए हैं, जबकि वह जानता था कि वो ईस्ट में गए हैं, और इस कार्य से उनको जो है उसने गुमराह कर दिया, ठीक, जानबूझकर। तो यहाँ जो राम दोषी होगा वो सेक्शन जो है 118 का दोषी होगा, क्योंकि 118। तो इस तरह ये तीनों सेक्शन है। 118 में क्या दिया गया है कि यदि वो अपराध डेथ के द्वारा पनिशेबल है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की सजा उसमें दी जा सकती है। यदि ये दोनों चीज है, जैसे डकैती, इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है डकैती के बारे में कि ए एक व्यक्ति है जो डकैतियों के पीछे एक मजिस्ट्रेट जाता है और ए से पूछता है कि डकैत जो है किस साइड गए हैं, वो दूसरी दिशा में बताता है जबकि गए थे, और वो जानता था कि वो इस दिशा में गए हैं, सही दिशा जानता था लेकिन गलत दिशा बताता है, मजिस्ट्रेट उसी की बताई दिशा में चला जाता है। तो यहाँ 118 का वह दोषी होगा। और सजा कितनी होगी कि यदि एक्ट कमिटेड होता है तो सजा दी जा सकती है 7 साल तक, फाइन और बोथ, ठीक है। और यदि नॉट कमिटेड है तो सजा होगी 3 साल, फाइन और बोथ। ये सेक्शन 118 है, इलिस्ट्रेशन वैसा ही है उसमें जैसे मैंने बताया अभी। और 119 में क्या है, 119 में है कि यदि वो जो एग्जाम्पल हमने लिया था ए का, यदि वो व्यक्ति ए, यदि वो पब्लिक सर्वेंट है जिसका काम क्या है, रोकना, किसी भी ऑफेंस को रोकना है, और वो भी योजना को छुपाता है या योजना को आसान बनाता है उनके लिए, अपराधियों के लिए, तो उसकी सजा का जो प्रावधान है वो 119 में दिया गया है। ऐसी ही सेक्शन है 118 जैसी, अंतर केवल इतना है कि यहाँ 119 में जो है वो पब्लिक सर्वेंट है और उसके लिए अलग अलग की कमिटेड होगा, नॉट कमिटेड होगा, और यदि डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए होगा तो क्या सजा मिलेगी। अगर डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का अपराध का उसने योजना छुपाई है या उसको आसान बनाया है, सुकर बनाया है, तो सजा होगी 10 साल तक और फाइन और बोथ, ठीक है। और यदि ये तो हो गया डेथ पेनल्टी के लिए या पनिशेबल है डेथ से या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए तो 10 साल तक की सजा है। और यदि वो ऑफेंस कमिटेड होता है ऑफेंस, वो कर दिया गया है, तो सजा कितनी होगी, 1/2 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट। यदि मान लीजिए वो चोरी के लिए करता है, मान लीजिए चोरी के लिए वो शुक्र बनाता है, तो चोरी की सजा कितनी है, 3 साल। और चोरी वो आदमी कर लेता है और सजा 3 साल है, तो उसको कितनी दी जा सकती है पब्लिक सर्वेंट को, उसकी हाफ, यानी 3 का हाफ, 1.5 साल तक। मैक्सिमम सजा कितनी होती है चोरी में, 3 साल, तो उसका 1.5 साल तक दिया जा सकता है। ऐसे ही यदि नॉट कमिटेड ऑफेंस है, अगर वो कमिट नहीं होता है, यानी चोरी अगर कमिट नहीं होता है, तो 1/4 तक दी जा सकती है, 1/4 तक दी जा सकती है। चोरी में 3 साल की सजा है तो 3 साल का 1/4 यानी 1.5 साल का भी हाफ, उतनी सजा दी जा सकती है। और फाइन और बोथ, फाइन उसी हिसाब से जिस हिसाब का उसने, जिस तरीके का उसने ऑफेंस किया है उसमें जो फाइन है उसका, ठीक है। सेक्शन 120 ये है, जैसे 118 सेक्शन थी डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का जो पनिशेबल था ऑफेंस, और यहाँ क्या है, इम्प्रिजमेंट के लिए, इम्प्रिजनमेंट, यानी यही चीज जो चोरी है वो किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नहीं होती है, अदर किसी व्यक्ति के द्वारा होती है। तो सजा क्या है, यदि ऑफेंस कमिटेड है, यदि ऑफेंस है तो 1/4 मैक्सिमम
जो सजा उस ऑफेंस में दी गई है उसका 1/4 दी जा सकती है, और फाइन या बोथ, और नॉट कमिटेड है यदि ऑफेंस नहीं होगा तो 1/8 दी जा सकती है, और फाइन और बोथ, फाइन उसी के अनुसार जिसका उसने अपराध किया है। ठीक है, तो ये 117 सेक्शन, 118, 119 और 120 सेक्शन ये कहती है, कोई खास इसमें कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन मेन एग्जाम में यदि अबेटमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है और आपको ये वाल लिखनी है तो आप इस तरीके से इनको मेंस एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, प्री के लिए इनमें से कोई खास कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।